स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमने अपने सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग जस्ट इन एग्जांपल रिलेटेड टू एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल के इस एग्जांपल में कई सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। नोटिस करिएगा आप। एग्जांपल हमने लिया A and B are two partners. They admitted C for 1/4 share. AB का ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है। जब रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम उसको इक्वल मान रहे होते हैं। नोटिस करिएगा फर्स्ट पॉइंट। बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, याद रखिएगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, लायबिलिटीज होता है, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स की तरह से रिजर्व्स नहीं है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं है, इट्स अ लायबिलिटीज और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स 30,000 कैपिटल के बैलेंसेस हैं। इन एसेट साइड बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स लेस प्रोविजन 2,000, नेट डेटर्स 42,000 के, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस। ओके, जो अदर आइटम्स हैं, ₹2,900 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आइटम बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, नोटिस करेंगे। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय बी एट ₹35,000, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹40,000 एंड सी ब्रॉट इन 1/2 शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी का जो गुडविल में शेयर है उसका 1/2 कैश में लेके आता है, रिमेनिंग 1/2 कैश में नहीं ला रहा है। देन सी ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल में दो प्रॉब्लम्स, दोनों को मैंने इसमें इंक्लूड किया। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल मिसिंग है एंड ही ब्रिंग कैपिटल in proportion to his profit sharing ratio. Second problem, old partners की कैपिटल को एडजस्ट करना होता है। यहाँ पे न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को भी हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर रहे हैं। और आपको गिवन है फॉर दिस पर्पस डेफिसिट विल बी ब्रॉट इन कैश एंड सरप्लस विल बी ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट। अगर डेफिसिट आएगी तो पार्टनर कैश में लेके आएंगे एडजस्टमेंट्स करते समय, सरप्लस होगा तो उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों को जो करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया हुआ है, देखिएगा कैपिटल अकाउंट हमने बनाया हुआ है। मैं आपको 1 by 1 आइटम बता रहा हूं। चूंकि बैलेंस शीट के बेसिस पर क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल के बैलेंसेस लिखे, ए का बैलेंस, बी का बैलेंस 1,10,000, 60,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स 30,000 गिवन है। बिकॉज क्वेश्चन में कहीं भी इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटीज नहीं है तो टोटल अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग्स ओल्ड पार्टनर। ओल्ड रेशियो इक्वल AB old partner 15,000 each. ओके, देन हमने यहाँ पर मैंने बताया एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है। एसेट साइड में गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, डेबिट में कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया बिकॉज लॉस है। ओल्ड रेशियो जो कि इक्वल, गुडविल राइट ऑफ की अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज इक्वल। ओके, ये सब ट्रीटमेंट हमने दिया बैलेंस शीट के बेसिस पर। नाउ ₹2,900 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2,900 बैड डेट्स हुए, राइट ऑफ करना है, डेटर्स को कम करना है। बिकॉज इस पर्पज के लिए हमने यहाँ पर 2,000 का प्रोविजन बनाया हुआ है। इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, डेटर्स को राइट ऑफ किया है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है 2,900 से हम उसको क्रेडिट करेंगे। बिकॉज इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हमने पहले से प्रोविजन बनाया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, तो हम लोग लॉस को यहाँ से कवर कर लेंगे। देन बैलेंस 900 जो बचा
वो रिवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ 900 टू डेटर्स, बैड डेट्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ओके। सेकेंड आइटम, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय बी एट ₹35,000। स्टॉक का वैल्यू 30,000 है, पार्टनर बी ने उसको लिया है एट ₹35,000, तो 5,000 वैल्यू इंक्रीज हुआ, गेन क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे बाय स्टॉक। पार्टनर ने जब लिया है तो पार्टनर के लेने से हमने पार्टनर्स को डेबिट किया टू स्टॉक बी के डेबिट में 35,000। ओके, गॉट इट। इस तरह से द नेक्स्ट आइटम, गुडविल इज वैल्यू 40,000। 40,000 फर्म की गुडविल का वैल्यू है। अब इसमें सी का जो शेयर बना कितना, 1/4 10,000, उसको 10,000 लाना चाहिए था, बट 10,000 में से 1/2 5,000 कैश में लाया है और 5,000 कैश में नहीं लाया है। दोनों का ट्रीटमेंट, जब कैश में लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके, 2,500 ईच, 5,000 को इन इक्वल रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, न्यू रेशियो भी गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो को ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान रहे होते हैं। ओल्ड रेशियो इक्वल, तो इक्वल रेशियो में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। 5,000 जो गुडविल कैश में नहीं लाया है, जब कैश में नहीं लाता है तो सीज करंट अकाउंट 2,500 टू ईच। ओके, गुडविल का ट्रीटमेंट हमने दे दिया। देन एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन का बैलेंस किया, 5,000 टोटल क्रेडिट, देन 900 डेबिट, 4,100 का हमको गेन आया। उस गेन को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो 2,050 ईच। और इस तरह से सभी आइटम्स को रिकॉर्ड करने के बाद कैपिटल अकाउंट फर्स्ट पार्ट हमारा रेडी है, हमने बैलेंस किया और ये बैलेंस आ गए। ओके, इन बैलेंसेस को हमने यहाँ पे कैरी किया और अब हमारा टॉपिक शुरू होता है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल में अब पहले हमें नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करना है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि न्यू रेशियो हम लोग यहाँ पर अगर निकालेंगे तो न्यू रेशियो जो आएगा 332 आएगा। ओके, 332। सी की कैपिटल को फाइंड आउट करना है, बिकॉज ए और बी की जो कैपिटल है वो, ए और बी का जो शेयर है वो 6/8, तो कैपिटल ऑफ ए एंड बी फॉर 6/8 शेयर कितना, दोनों का टोटल कर लीजिएगा, 1,49,100 आएगा। ये वाली और ये वाली दोनों की कैपिटल का टोटल करिएगा, 1,49,100। ओके, देन जब 6/8 शेयर के लिए इतनी, देन कैपिटल ऑफ फर्म मीन्स फॉर 1 शेयर, तो यहां पर 6 × 8 ये फर्म की कैपिटल आ जाएगी। और फर्म की कैपिटल अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जो बैलेंस आता है 1,49,100 डिवाइड बाई 6 × 8, 1,98,800, 1,98,800 ये फर्म की कैपिटल आ गई। अब यहां पर सीज शेयर ऑफ कैपिटल, सी की कैपिटल को फाइंड आउट कर लीजिएगा, 1,98,800 में उसको जो शेयर मिला 2/8 मीन्स 1/4, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1,98,800 डिवाइड बाई 4, डायरेक्ट 49,700 और बाई कैश 49,700। ये सी की नए पार्टनर की कैपिटल आ गई। ओके, देन अब एक पॉइंट हमने यहाँ पे अपना कर लिया कि नए पार्टनर की कैपिटल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। हमने नई फर्म की कैपिटल निकाली, देन नई फर्म की कैपिटल में उसका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उससे मल्टीप्लाई करके। अब
इस नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल आप कैलकुलेट करिए ए का बी का। नई फर्म की कैपिटल हमारे पास है 1,98,800 इंटू 3/8, 1,98,800 इंटू 3/8, चूंकि उनका जो रेशियो है 3/8, 3/8, 2/8, तो जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ जाती है दैट इज 1,98,800 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, 74,550, 74,550, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल। देन एक्चुअल कैपिटल कितनी है, लेस, कंपेयर करिएगा। एक्चुअल कैपिटल ए का जो एक्चुअल कैपिटल आ रहा है 1,17,050 और बी का जो कैपिटल आ रहा है 32,050। अब कैपिटल होनी चाहिए इतनी, है इतनी, डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस आया 500 to 4, 42,500 की डेफिशिएंसी है। होनी चाहिए 74,550, है 32,050, तो ये डेफिशिएंसी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो होनी चाहिए इतनी, है इतनी, और इतना ही बैलेंस आएगा 42,500, इसका सरप्लस आएगा। ओके, अब सरप्लस और डेफिसिट को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करिए। सरप्लस को हम लोग रिफंड करते हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। देन जो सरप्लस है उसको मैंने बताया कि करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, तो टू करंट अकाउंट। ए की कैपिटल 42,500 सरप्लस, बी की डेफिसिट है वो लेकर आएगा बाय कैश 42,500, एंड बाय दिस वे फाइनल जो बैलेंस आ जाएंगे कैपिटल के, ए का बैलेंस 74,550, बी का 74,550 एंड सी का 49,700। ये हमने कैलकुलेट किए हुए हैं यहाँ पे। सी का ये था, ए और बी का ये वाला, ठीक है। आप बैलेंस भी निकालेंगे कैलकुलेट करके तो यही बैलेंस आएंगे, यहाँ टोटल करिएगा, ठीक है। देन एट लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बड़ी आसान है। बैलेंस शीट को बनाने के लिए आप ओल्ड बैलेंस शीट को सामने रखिएगा। क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं आया है 26,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 16,000 नो चेंज, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल ए बी सी बैलेंस हमारे पास है 74,550, 74,550 एंड 49,700। ओके, बाय दिस। एसेट साइड में देखें, बैंक बैलेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20,000 हमारे पास पहले से था, प्लस में नया पार्टनर गुडविल की 5,000 कैश में लेके आया गुडविल के लिए। देन कैपिटल का 49,700 कैपिटल कैश में लेके आया। 42,500 बी की डेफिसिट थी वो कैश में लेके आया। इस तरह से जो भी टोटल आता है 400 कैरी 1, देन 10, 17, 1, 9, 11, 1,17,400 चेक कर सकते हैं। 91, 91, 111, 16, 17, यस। यहाँ पर 200 आएगा, 75, यस 200। ओके, ये बैंक बैलेंस। स्टॉक पार्टनर ने ले लिया, शो नहीं करेंगे। डेटर्स को जो शो करना है 44,000 में से 2,900 हमने राइट ऑफ कर दिया है।
41,100 के डेटर्स हम लोग शो कर रहे होंगे। देन प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, 1,20,000 ओल्ड वैल्यू से शो करेंगे। गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को राइट ऑफ कर दिया। दो आइटम हमारे बच गए हैं अभी। एक तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पार्टनर ए पार्टली कैश में नहीं लाया था। जब कैश में नहीं लाया तो हमने उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया, सीज करंट अकाउंट 5,000 से उसको डेबिट किया होगा, सीज करंट अकाउंट। और साथ ही साथ यहाँ पर ए की जो सरप्लस कैपिटल थी वो हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर की, एज करंट अकाउंट 42,500, ओके, बाय दिस। और अब आप टोटल कर सकते हैं। टोटल बैलेंस शीट का आप पाएंगे कि इक्वल आएगा। अगर इक्वल आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज अगर इक्वल नहीं आता है तो हमने कहीं ना कहीं कोई एरर कमिट की होगी। आप चेक कर सकते हैं, टोटल बैलेंस शीट का हम लोगों का बैलेंस शीट मैच कर रहा होगा। ओके, गॉट इट, थैंक यू।